हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री। ट्वेल्थ क्लास में आज हम लेसन नंबर फर्स्ट को कुछ इस तरह रिवाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। लेसन नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, यानी जिसको हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं। हड़प्पन कल्चर से पहले इसको इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, बट कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियन ने इसको अब हड़प्पन कल्चर कहना शुरू किया है, क्योंकि कुछ ऐसी साइट मिली है जो इंडस रिवर से काफ़ी दूर हैं। इसलिए इसका नेम अब हड़प्पन कल्चर इसलिए रखा गया है क्योंकि हड़प्पा इस टाइम का, इस कल्चर का, इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सेंटर है एरिया वाइज। तो लेसन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस क्या है जो हमें उस टाइम की सबसे ज़्यादा जानकारी देता है? तो वो क्या है? सील। यानी सबसे एक ऐसी प्राचीन वस्तु जो हमें हड़प्पन कल्चर की सबसे ज़्यादा जानकारी देता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पूरा वस्तु है, तो वो क्या है? सील। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट, जो सील थी वो मेनली कौन से स्टोन से बनी होती थी? तो ये जो सील हड़प्पन कल्चर की थी वो एक सेटेटाइट स्टोन से बनी होती थी, जिसको हम हिंदी में सेल खड़ी पत्थर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हड़प्पन कल्चर का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना गया है? हिस्टोरियन ने मेनली इसको किस टाइम के बीच में जो है ना रखा है? क्या टाइम है? 2600 BC टू 1900 BC के बीच का टाइम जो है ना हड़प्पन कल्चर का मैच्योर हड़प्पन टाइम दिया है। इसके 2600 से पहले का जो टाइम था जब ये सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी तो उसको अर्ली हड़प्पन साइट कहते हैं। 2600 और 1900 के बीच का जो टाइम है उसको मैच्योर हड़प्पन कहते हैं। और 1900 BC के बाद का है उसके हम लेट हड़प्पन कहते हैं, जब ये कल्चर एक तरह से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये मेनली कितने कंट्री में इसकी जो हमें साइट मिली है? तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रेनरी है इस टाइम, यानी हड़प्पन कल्चर के लोग मेनली कौन सा ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते थे? तो उसमें क्या है? व्हीट, बार्ली, लेंटिन मीन दाल, सीसम, तिल, इनका ये मेन जो है अनाज था जिसकी ये एग्रीकल्चर करते थे। अब हम कुछ ऐसी साइट हैं जहां जो कुछ इम्पोर्टेंट इसलिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेराकोटा मॉडल ऑफ पलाऊ कहाँ मिला है? स्पेशल एक ही साइट से मिला है। कुछ तो उसको हमने इस तरह याद करना है कि पक्की मिट्टी का जो हल है उसका मॉडल कौन सी साइट से मिला है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग हल से खेती करते थे। तो इसके ये जो साइट है ये दो हैं, चोलिस्तान और बानावली। चोलिस्तान वो एरिया है जो राजस्थान और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री बनती है उसके पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया, उसे हम आज चोलिस्तान कहते हैं। बानावली हरियाणा की एक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाउड फील्ड, एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड, यानी खेत जुते हुए खेत स्पेशल एक साइट से मिले हैं। और वो साइट कौन सी है? वो साइट आज हरियाणा में है जिसको हम बानावली कहते हैं। सातुघई एक ऐसी साइट है जो अफगानिस्तान में है, उसमें स्पेशल क्या एविडेंस मिले हैं?
कैनाल के एविडेंस मिले हैं। हो सकता है कि सार्थुगई के लोग जो रिवर हैं उनसे कैनाल बना करके अपने लिए वाटर का यूज करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा गुजरात में धोलावीरा है, वहाँ में किस चीज़ के एविडेंस मिलते हैं? रेजर्वोयर्स, जलाशय, तालाब, टैंक, मतलब पानी को रोका जाता था और फिर बाद में अपनी नीड पूरी उससे की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट साइट कौन सी है जो डिस्कवर की गई थी? पहली खोजी गई साइट हड़प्पन कल्चर कौन सी है? तो वो है कौन सी? मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हड़प्पन कल्चर की 2 सेटलमेंट हैं। राइट एंड की ओर जो है ना क्या है, एक जो सेटलमेंट है वो क्या है? लोअर है बट लार्ज है। लेफ्ट एंड की ओर हमेशा ही सिटाडल मिलेगा। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, ये मान के चले। ये जो है ना समाल छोटा है बट हायर है, ऊंचा है। इस इंडस सिविलाइजेशन की या हम ये हड़प्पन कल्चर की एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कि जो ये सेटलमेंट है उसके राइट एंड की ओर जो है ना जो आपको बड़ी साइट मिलेगी जहाँ सेटलमेंट है, जो लोग बसते थे, उसके लेफ्ट एंड की ओर आपको क्या मिलेगा? सिटाडल मिलेगा, जो ऊंचा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है ना वेयर हाउस बनाए जाते थे। क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है वो एवरग्रीन रिवर है, कभी भी फ्लड आ सकती थी। उसके बचाने के लिए यहाँ पर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जहाँ पर इस अनाज को, ग्रेनरी को रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में भारत के जो हम ये कहे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? 1875। हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उसमें हम कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका टाइम क्या है? 1875, यानी ASI के डायरेक्टर जनरल कौन है? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के बारे में क्या कहा था? हम ये मान के चले कि हड़प्पा की जो पलाइट हुई है, जो दुर्दशा हुई, उसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या कहा था कि हड़प्पा से इतनी ब्रिक्स को उठा लिया गया है कि मुल्तान से लाहौर तक ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर माइल्स की डिस्टेंस है, उसकी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए ब्रिक्स काफ़ी हैं। यानी इतनी बुरी तरह से इसका जो है डिस्ट्रैक्शन कर दिया गया था। इसलिए आज भी हड़प्पा जो मेन शहर है, सिटी था, साइट था, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली है, क्योंकि लोगों ने उसको एक तरह से वहाँ से उखाड़ लिया था, वहाँ की ईंटों को, वहाँ की ब्रिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला मोहनजोदारो जो साइट है उसमें अकेले मोहनजोदारो में कितने वेल्स मिले हैं? तो आपने बताना 700 जो कुएं हैं वो मिले हैं मोहनजोदारो से, जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनुदड़ो का एरिया कितना है? चनुदड़ो जहाँ आर्टिफैक्ट का जो ना हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बैंगल्स बनाने का सेंटर था। इसका जो टोटल एरिया था वो 7 हेक्टेयर था। जबकि हम इसी टाइम की एक दूसरी साइट का साइज देखें मोहनजोदारो, तो उसका एरिया 125 हेक्टेयर्स था। हड़प्पन कल्चर का साइज, आकार कैसे था? ट्राइंगुलर था, त्रिभुज आकार में था, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागेश्वर और बालाकोट में मेनली किस चीज का ये यहाँ पर कौन सा वर्क होता था? तो यहाँ पर हम कहेंगे सेल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो है ना कहाँ है, ये सी कोस्ट पर हैं। कौन से? नागेश्वर जो है आपका यहाँ नागेश्वर, और दूसरा कौन सा है? बालाकोट,
बालाकोट पाकिस्तान में सी कोस्ट पर, ये यहाँ है। तो ये क्या है, यहाँ पर सेल ऑब्जेक्ट्स सेंटर हैं बने हुए थे। यहाँ इस टाइम एक दूसरी कल्चर के एविडेंस भी मिले हैं जो हड़प्पन कल्चर से डिफर करती है। उस कल्चर का नाम क्या है, जो राजस्थान में है, उसे हम कहेंगे गणेश्वर जोधपुर कल्चर। क्योंकि यहाँ की जो खेतड़ी के आसपास है, यहाँ की जो एक कल्चर है, इसकी पोट्री हड़प्पन कल्चर की पोट्री से यानी मृद भांडों से, मटकों से बिल्कुल अलग है। इसलिए हिस्टोरियन ने इसका नाम गणेश्वर जोधपुर कल्चर नाम दिया है, जो राजस्थान में खेतड़ी के आसपास थी। नेक्स्ट, यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो उसको हम क्या मानते हैं, कैसी स्क्रिप्ट है, एनिग्मेटिक है, यानी आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। यहाँ के जो वेट हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो वेट कैसे हैं, बाइनरी होते जाते हैं, 1 2 4 8 16, इस तरह ये 12,800 तक जाते हैं। छोटे वेट्स जो बहुत ही मूल्यवान मेटल थी उसका वेट करने में यूज होते थे, लाइक गोल्ड। यहाँ पर ये कल्चर ऑलमोस्ट कौन सी सेंचुरी में इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, तो 1800 BC के बाद इस कल्चर ने अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व ऑलमोस्ट खोना शुरू कर दिया था। यानी 800 BC के बाद ये कल्चर, इस कल्चर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो आज हमने मेन साइट और इससे रिलेट मैप में, इस लेसन में मैप में क्या आ सकता है, हमने क्या पढ़ा है, ये जो है ना गुजरात में धोलावीरा है, ये लोथल है, ये जो है ना नागेश्वर है, ये पाकिस्तान बालाकोट है, ये जो सबसे मेन, जो सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा है। राजस्थान का ये जो पार्ट है इसके साइड में यहाँ पर मोहनजादाड़ो है, जिसको मोहनजादाड़ो भी बोलते हैं। ये जो है ना आपका चन्हुदड़ो है, कोटदीजी है, कोटदीजी चन्हुदड़ो। ये जो राजस्थान में एक ही साइट है जिसे हम बोलते हैं कालीबंगा। बानावली, बानावली हरियाणा, बानावली और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा की साइट है। तो ये इसकी मेन साइट है। इस मैप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का अपना काम जो हो ये ही है। ओके, थैंक यू।